साथियों नमस्कार। आप यह जो क्वेश्चन देख रहे हैं यह 68th बीपीएससी का साइंस का क्वेश्चन है। अगले 2-3 मिनट में हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण कोशिका बताना है, इसमें से कौन है। तो ऑप्शन है आरबीसी, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इसका ऑब्वियस आंसर है लिम्फोसाइट होगा। अब हम लोग क्यों होगा और इस तीनों का ऑप्शन का एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स इसको कहाँ ही जाता है, यह अंग रक्षक है, यानी कि बॉडी का रक्षा करना इसका काम है। यह क्या है, WBC का एक प्रकार है। तो अब स्पष्ट हो गया क्यों यह प्रतिरक्षा होगा। इसका काम होता है बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी बढ़ाना। अगर इस यही डेंगू जब बुखार होता है तो इसी की संख्या कम हो जाता है और शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लीडिंग कहीं से भी होना स्टार्ट हो जाता है। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, समझ गए हम लोग, इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक बी सेल लिम्फोसाइट और एक टी सेल लिम्फोसाइट। जो बी सेल लिम्फोसाइट होता है वह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है ताकि कोई भी रोगाणु से हमारा बॉडी या हमारे कोशिका लड़ पाए। यानी बी सेल का काम क्या हो गया, एंटीबॉडी का निर्माण करने का। टी सेल का काम हो गया या तो कैंसर सेल या फिर किसी प्रकार का संक्रमित कोई कोशिका है उसको बॉडी से नष्ट करके हटाने का काम कौन करता है, टी सेल करता है। तो यह टी सेल के बारे में समझ गए। इसका निर्माण होता है मेरे भाई बोन मैरो प्लस लिम्फ नोड्स में। इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो प्लस लिम्फ नोड्स में। और डेंगू में इसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होने लगता है। तो यह रहा आपका टोटल लिम्फोसाइट्स। अगला है आपका आरबीसी, फिर है उसके बाद WBC। हाँ सॉरी, एक बात इसमें इसका ये देखना है कि इसका जीवन काल कितना है। तो इसका जीवन काल कुछ मंथ से लेकर, इसका जीवन काल जो आपका होता है कुछ डेज से लेकर, या कुछ मंथ भी बोल सकते हैं, कुछ डेज से लेकर कुछ ईयर्स तक होता है, मतलब इस स्पेसिफिक नहीं है। वहीं आरबीसी का जीवन काल देखेंगे तो 120 डेज, अब मतलब लगभग इसका जो होता है 7 से 10 दिन। वहीं आरबीसी के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग आरबीसी को बोलते हैं। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को फेफड़ा से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना और इस विभिन्न भाग से CO2 को कहाँ ले आना, फेफड़ा तक ले आना, ताकि वो नाक के सहारे फिर से बाहर निकले। इसमें जो होता है एक हीमोग्लोबिन, एक प्रकार का प्रोटीन युक्त क्या होता है, हीमोग्लोबिन आयरन युक्त एक प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण से हमारा ब्लड क्या होता है, हमारा ब्लड रेड होता है। यह भी बात समझ गए। उसके बाद इसका जीवन काल हम लोग देख लिए 120 दिन का होता है। दूसरी बात जो होता है मानव में, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व नहीं होता है कहने का मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। वहीं यहाँ पर एक अपवाद है जिसमें ऊंट और लामा, ये दो जानवर है जिसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ देगा निम्नलिखित में से किसमें किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। चलिए अब WBC को देखते हैं। WBC जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रियोसाइट्स। इसका काम होता है कुल मिलाकर प्लेटलेट्स, इसका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना का मतलब हो गया हमारे शरीर में कहीं भी कट जाए, फट जाए, चोट लग जाए, वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस पर एक ठोस आकार का ये ऐसा परत बना देता है जिससे कि ब्लड बाहर नहीं आता है। उसके बाद इसका जीवन काल हम लोग देख लिए 7 से 10 दिन का होता है और डेंगू से रिलेटेड हम लोग बात देख ही लिए। और उसके बाद आरबीसी की कमी से अगर कोई बीमारी देखा जाए तो क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है, क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है और WBC की कमी से ब्लीडिंग यह होता है। अब समझ गए। तो इस प्रकार से हम लोग सारा PYQ देख लेंगे।